हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस देखे हैं, उसका विशेषता देखे हैं और उसका डिफिनीसन देखे हैं। अब हम उसके आगे आज देखेंगे कि उसे डिसिप्लिन को कैसे वर्गीकृत किया गया है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये देखेंगे। तो ये देखने के लिए चलिए देखते हैं कि डिसिप्लिन की क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो उसको देखने के लिए चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पहले के ज़माने में जो लोग थे वो धीरे धीरे खेती किए, खेती से जो उपज हुई उसको लेन देन करने लगे, लेन देन से बाज़ार बढ़ा, उससे मार्केट बढ़ा, मार्केट बनने के बाद हुआ कि लेन देन करने की वजह से मैथ्स आया, जिससे कि गन्ना की ज़रूरत हुई, गन्ना करने लगे। कोई बीमार हुआ तो उसके लिए चिकित्सा की ज़रूरत पड़ी और चिकित्सा की ज़रूरत के लिए आयुर्वेद से उपचार किए जाने लगे। और ये सब करते करते एक अलग अलग सब्जेक्ट जो है सो उसका धीरे धीरे निर्माण होने लगा और इसके निर्माण होते होते इसका अपना डिसिप्लिन सबका बनने लगा। तो इस डिसिप्लिन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी। तो उसी ज़रूरत के लिए डिसिप्लिन का वर्गीकरण किया गया। चलिए आगे देखते हैं कि इससे कैसे किया गया। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि कैसे इसका क्लासिफिकेशन है, वो एक बार लिख लेंगे, फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि मानविकी या कला का अनुशासन पहले, फिर लिखेंगे विज्ञान का अनुशासन, फिर लिखेंगे गणित का अनुशासन, और इसका इंग्लिश में भी नेम बोल देती हूँ, डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स, डिसिप्लिन ऑफ साइंस, डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स, डिसिप्लिन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर, डिसिप्लिन ऑफ लॉ, डिसिप्लिन ऑफ कॉमर्स, डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन। इतने पार्ट में डिवाइड करके, इसके और भी पार्ट है, लेकिन इसके हम इतने ही पार्ट देखेंगे और इसको डिटेल में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे दो देख लेते हैं कि दो देख लेते हैं सफिशियंट है, उसके बाद तो आप लोग खुद से इसको डील कर लीजिएगा, इतना कुछ भारी तो है नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट। तो इसके अंतर्गत भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मानव विज्ञान आदि ज्ञानानुशासनों को वर्गीकृत किया गया है। यानी कि ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के अंदर जो है तो इतिहास, भूगोल और जो भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इस सब सब्जेक्ट को रखा गया है, वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसिप्लिन ऑफ साइंस। इसके तहत जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, भौतिक विज्ञान मीन फिजिक्स, रासायनिक विज्ञान मीन केमिस्ट्री, और भी जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं उन सब को डिसिप्लिन ऑफ साइंस के अंदर रखा गया है, जिसको अलग अलग करके पढ़ाई की जाती है हायर लेवल पे, उस पर शोध किया जाता है, उस पर रिसर्च किया जाता है। हम लोग वैसे ही सारे, जैसे कि अब डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स है तो उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और वो देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं गणित के अंदर क्या आता है। तो इसके अंतर्गत अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, सांख्यिकी, नियामक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति जैसे विषय को शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिसिप्लिन ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसके अंदर है एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी या शल्य चिकित्सा जैसे ज्ञानानुशासन को एक जगह एकत्रित किया गया है। इससे क्या होता है कि एक जगह एक जैसे सब्जेक्ट को रखने से हमें पढ़ने में भी आसानी होती है, समझने में भी आसानी होती है, और एक सब्जेक्ट का बुक्स जो होता है उसको स्टोर करने में भी किसी को भी बहुत सहूलियत होती है। इसलिए सबको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। अब हम लोग देखेंगे डिसिप्लिन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। सिविल, यांत्रिक,
यांत्रिक विद्युत, कंप्यूटर, माइंस मीन खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईटीसी। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको टेक्नोलॉजी के अंदर आता है और जो आपको पता हो, वो सारा चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फिर डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर आता है, इसके अंदर आता है कृषि फॉर्म, कीट पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पीसी कल्चर, सेरीकल्चर। आप जो भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आप उसको इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि फलों का उत्पादन भी होता है, उसके बाद फॉरेस्टेशन, जैसे कि और क्या होता है, और आप बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं इसमें, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डिसिप्लिन ऑफ लॉ। लॉ मीन्स विधि, विधि यानी कि विधि अनुशासन। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट मीन उसका आप बोल सकते हो सब डिसिप्लिन, तो वो देखते हैं। जैसे इसमें आता है सिविल, हिंदू मैरिज एक्ट, उसके बाद है आपराधिक कानून, संवैधानिक और विधि शास्त्र, या और भी कोई एक्ट वगैरह आपको पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये सब जो है सो विधि अनुशासन में इनकी डिसिप्लिन ऑफ लॉ के अंदर ये सब आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसिप्लिन ऑफ कॉमर्स। इसके अंदर क्या क्या आता है, तो इसके अंदर इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बैंकिंग, लेखाशास्त्र, लागत रेखा, चार्टेड अकाउंटेंट जो होता है, ये जो भी सब्जेक्ट है, लेन देन का जो भी काम वाला जो भी होता है वो सब कॉमर्स के अंदर आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोशल साइंस, यानी कि डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अनुशासन। तो उसके अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो उसमें आता है समाजशास्त्र, लिंग अध्ययन, श्रम एवं समाज कल्याण, लोक प्रशासन, इतिहास, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, संस्कृति और नागरिक जीवन से रिलेटेड जो भी सोशल चीज़ों से रिलेटेड होगा वो सारा हम लोग सोशल साइंस के अंदर देखते हैं। इसको क्लासिफाई किया गया है सोशल साइंस के अंदर। उसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं एक और, जो है डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन। हिंदी में बोलेंगे इसको शिक्षा का अनुशासन, या शिक्षा का ज्ञानानुशासन, या शिक्षा का विषयानुशासन। आप जो भी हो आप देख सकते हैं, सब एक ही नाम है, बस अलग अलग तरीके से बोला गया है, लेकिन सब एक ही है। इसके अंदर आता है शिक्षक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, महिला शिक्षा, ये सब इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर, इसके अंदर क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन के अंदर। इन सब को डिस्क्राइब करने के बाद ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन हो गया। ये सारा लिख दिए, इम्पोर्टेंस भी आप लोग लिख चुके हैं, उसको डील भी कर चुके हैं, सब कुछ हो गया। आंसर जब कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। तो कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, जो पूरा आंसर दिए रहते हैं उसका शॉर्ट नीचे लिखते हैं। तो कंक्लूजन होगा इसका, हम लोग नीचे लिखेंगे कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि विषयानुशासन या ज्ञानानुशासन का एक विशाल क्षेत्र है और इन सब पर नए नए शोध एवं अनुसंधान की ज़रूरत समय समय पर होती रहती है। क्योंकि क्या है कि हमेशा नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए सब्जेक्ट खोजे जाते हैं, नए सब्जेक्ट आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, हमेशा कुछ ना कुछ नया आते रहता है, जिससे कि नया सब्जेक्ट भी बनता है। पहले कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट थे, अभी तो बहुत सारा सब्जेक्ट हो गया है, इसलिए हमेशा अनुसंधान होते रहता है, शोध होते रहता है। तो देखते हैं, और इन सब पर नए नए शोध एवं अनुसंधान की ज़रूरत समय समय पर होते रहती है। ज्ञानानुशासन का संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा से है, क्योंकि ज्ञानानुशासन जो है सो हायर लेवल का एजुकेशन है, इसे स्कूल लेवल का नहीं बोलते हैं। स्कूल लेवल के जो एजुकेशन होते हैं, सब विषय होते हैं, उनको सब्जेक्ट बोलते हैं। हायर लेवल के जो विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनको हम लोग अनुशासन बोलते हैं, डिसिप्लिन बोलते हैं।
तो ये हो गया कि ज्ञान अनुशासन का संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा से है। आज के समय में ज्ञान अनुशासन या अनुशासन का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है, इसीलिए इसका एक अलग ही पेपर आप लोग देख रहे हैं कि बीएड को उसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये हमारा आज ख़त्म हो गया, डिसिप्लिन का पूरा ख़त्म हो गया इसके बारे में। फिर तब तक के लिए बाय। और फिर नेक्स्ट कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।